फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यरहम सग़ीरना व लम युक़िर कबीरना फ़लैसा मिन्ना औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, सबसे पहले मैं उन हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस मजलिस को सजाने में अथक मेहनत और कोशिश की, जिनकी मेहनत और कोशिश से ये मजलिस सजी। जैसा कि इमाम साहब ने इससे पहले नाम लिया, तो पहले मैं उन सभी का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इसके सजाने में मेहनत और कोशिश की, और उन तमाम हज़रात का बेहद एहसानमंद हूँ जिन्होंने इस मजलिस में शिरकत करके मजलिस को कामयाब बनाने की कोशिश की। इस वक्त मैंने आप हज़रात के सामने एक मुख्तसर से हदीस पेश की है। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यरहम सग़ीरना व लम युक़िर कबीरना फ़लैसा मिन्ना औ कमा क़ाल अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे छोटों पर शफ़क़त न करे और हमारे बड़ों की इज्जत न करे, उनकी कद्र न करे, वो हम में से नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी को जाहिर करके इस बात को बताया कि हम अपने बड़ों की इज्जत करें और अपने छोटों पर शफ़क़त करें। अब बड़ा उम्र के एतबार से हो, इल्म के एतबार से हो, तक़वा के एतबार से हो, बुजुर्गी के एतबार से हो, जिस एतबार से भी वो आपसे बड़े हो, तो उनकी हमें इज्जत और उनकी कद्र करनी चाहिए। और जो हमसे छोटे हैं उनके साथ हमें और आपको शफ़क़त से पेश आना चाहिए। ये बड़ों पर इज्जत करना और छोटों पर शफ़क़त करना, ये तमीज़ हमारे अंदर कहाँ से आएगी? ये तमीज़ किस तरीके से पैदा होगी? तो इसके लिए हमें इल्म चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म रोशनी। ये इल्म ही हमको बड़ों और छोटों के अंदर इज्जत और शफ़क़त करने का सलीका और तरीका बताया है, और इल्म ही हमारी इस तरफ रहनुमाई करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम हुसूल इल्म में लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिम बनो, आलिम न बन सको, तालिब इल्म बनो, तालिब इल्म न बन सको तो आलिम और तालिब इल्म से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। इसके अलावा न बनो। इससे मुराद ये है कि आप तालिब इल्म नहीं बन सकते, आप आलिम नहीं बन सकते। उसका वक्त गुजर गया, आप सोचते हैं कि हम आलिम नहीं बन सकते, हम तालिब इल्म नहीं बन सकते। हाँ, वो दुनिया की मशगूलियात या कोई वजह हो कि हम आलिम नहीं बन सकते, तालिब इल्म नहीं बन सकते, तो कम अज़ कम हम आलिम और तालिब इल्म से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। इनके अलावा न बने, यानी आलिम से, तालिब इल्म से मोहब्बत करने के बजाय हम इनसे दोस्त अदावत करने वाले न बने, वरना इसकी पकड़ बहुत सख्त है। किसी आलिम से और किसी तालिब इल्म से अगर हम अदावत और दोस्त और इनाद रखते हैं, ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो मैंने हदीस पढ़ी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो छोटों पर शफ़क़त न करे, हमारे बड़ों की इज्जत और कद्र न करे, वो हमें से नहीं। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये बड़ों की इज्जत करना, उनके मकाम और मर्तबे को पहचानना हमारे अंदर कैसे आएगा? तो ये इल्म के जरिए आएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इल्म रोशनी है, ये अच्छे बुरे की तमीज़ हमें सिखाएगा। जब हमें इल्म आएगा तब हम बड़े और छोटों की पहचान करेंगे और बड़ों की इज्जत और छोटों पर शफ़क़त कर सकेंगे। और इल्म के उसूल के बारे में इरशाद नबवी है कि हर मुसलमान
मर्द औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, और दूसरी हदीस में मुस्लिमा का भी लफ्ज आया है, यानी इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है कि हलाल और हराम की वो तमीज कर सके, अच्छे बुरे की तमीज उसके अंदर आ जाए, उनके अंदर अच्छे और बुरे की तमीज पैदा हो जाए, हलाल और हराम को पहचानने लगे। इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हमारे ऊपर भी फर्ज है और हमारे आने वाली जो नस्ल है जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को इल्म दीन सिखाएं। इसका बहुत बड़ा फायदा है। वरना आप देखते हैं कि दुनिया से जाने वाले रुखसत हो जाते हैं और हर एक दिन जाना है। अगर उन्होंने कुछ दीनी अपने बच्चों को दिया है, सिखाया है, तो उनके लिए दुआ खैर होती रहती है, उनके लिए औलाद सदक़े जारिया। अगर वो उनके नाम की कुर्बानी नहीं कर रहा है, लेकिन वो मसाजिद के अंदर बात कर रहा है, मसाजिद के अंदर अज़ान दे रहा है, मसाजिद के अंदर इमामत कर रहा है, ये उनके वालिदैन के सदक़े जारिया है। उनके वालिदैन को इसका सवाब मिल रहा है। इसलिए आप दुनिया से जाएंगे, जाना यकीनी है, तो कुछ निशानात छोड़ करके जाएं और ऐसे निशानात को छोड़ करके जाएं ताकि आपके जाने के बाद वो आपके काम आए। ऐसे निशानात को छोड़ करके ना जाएं कि आप वहां से जाएं तो आप वहां जा करके दुख और कष्ट महसूस करें। अल्लाह ताला इस मुख्तसर सी बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।